अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान रियाज ख़ान और शेख रशीद अहमद की गिरफ़्तारी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है आज का, जिस पे हम बात करेंगे। इसका मकसद क्या है? इसका बड़ा ख़ास मकसद है। हुकूमत ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है, बल्कि वैसे तीन शिकार कहूँगा, तीन शिकार करने की कोशिश की है। एक तो पीडीएम की बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनकी जो बर्दाश्त का जो मादा है, जो पारा है, वो बिल्कुल हाई हो चुका है और अब उनकी बर्दाश्त की बिल्कुल लिमिट ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं है, मामला कुछ हो रहा है। पूरी स्ट्रैटेजी इसके पीछे, ये गिरफ्तारियों के पीछे, वो आपके साथ में प्रोग्राम में इस वीडियो में आगे चल के शेयर करूंगा कि मकसद था क्या इसका। नंबर 2 नाज़रीन, हम बात करेंगे कि शेख रशीद जिन्होंने इमरान खान के बयान का हवाला दिया, ख़ुद उनका ये बयान नहीं था, बल्कि उन्होंने ये इल्ज़ाम उनका नहीं था, बल्कि इमरान खान के बयान को दोहराया था। तो क्या शेख रशीद बहाना है और इमरान खान की गिरफ्तारी असल निशाना है? इस पर भी मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूँगा। और अभी तो वैसे एक और FIR शेख रशीद के खिलाफ मरी के अंदर भी होगी, त्रेड थाने के अंदर, कि उन्होंने पुलिस एहलकारों की वर्दियाँ फाड़ी जब मरी की तरफ जाते हुए जो पेरिया गोल्फ सिटी है वहाँ पे उनकी रिहाइश गाह पे पुलिस पहुँची, और वही असलहा उन पर डाल देना गैर कानूनी, जो शेख रशीद पे बचपन में FIR हुई थी गैर कानूनी असले की, पिस्टल की, वो आज उन पर दोबारा डाल दी गई है क्लाशनकोफ की। हिस्ट्री दोहरा रही है खुद को, चीज़ें वो दोबारा से रिपीट हो रही हैं। इवेंट हम, यानी कि मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन हमारी हरकतें नहीं बदली, हरकतें हमारी आज भी वही है। बाकी नज़ीन, जो पेशावर का सानिया है, उस पर हम बात करेंगे कि जो मिथ्स थी, मुख्तलिफ थेरीज थी, बहुत सी यहाँ पे कंस्पिरेसी थेरीज चल रही थी, बड़ी कहानियाँ, सोशल मीडिया का दौर है, बड़ी झूठी कहानियाँ लोग फैलाते हैं कि भाई क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। ड्रोन हमला था, कैसे करार दे दिया गया कि ड्रोन हमला था जी, ये ड्रोन हमला किया गया। तो आज IG पुलिस ने बड़े क्लियर और बड़े वाशिकाफ अल्फाज में बताया, और फुटेज भी शेयर कर दी। बाय द वे CCTV फुटेज भी आ गई सामने, खुद को हमलावर की, वो जिस तरह से दाखिल हो रहा है पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के, मोटरसाइकिल को घसीटते हुए अंदर लेके आ रहा है। तो वो वाज़ेह हो गया कि कोई ड्रोन स्ट्राइक नहीं है भाई साहब, ये एक खुद को हमला ही था। और बिल्डिंग इसलिए गिरा उसका हिस्सा कि IG साहब ने बताया कि पिलर नहीं थे बिल्डिंग के, दीवारें कमज़ोर थी, वो बिल्डिंग का हिस्सा मुनहदम हो गया, मस्जिद का। अब जो इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला है, उसकी तरफ आते हैं। और जो केसेस हैं वो बड़े संगीन हैं। जो इस वक्त एक जाल बुना जा रहा है इमरान खान की नायली के लिए, चूँकि एक चीज़ तो वाज़ेह है, जिस तरह से दोनों सूबों के गवर्नर्स ने खतूत लिख के इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने से तो माजरत कर ली, वो कह रहे हैं मुशावरत करें, इलेक्शन फ़िलहाल हम नहीं करवा सकते। तमाम तर हरबे नाकाम हो गए। अब दोबारा से एक गेम प्लान बन रहा है कि आप इंतखाबी मैदान के अंदर तो मुकाबला कर नहीं सकते तहरीक इंसाफ का, बिल्कुल बड़ी क्लियर बात है। जो गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में नून लीग के लोग भी मानते हैं कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर है। अब वो प्लान ये बना रहे हैं कि जो इमरान खान की नाअहली है उस पर ज़रा फोकस किया जाए। दोबारा से एक गिरफ्तारी की तरफ भी जा रहे हैं और नाअहली की तरफ भी बड़ी तेज़ी के साथ जाना चाह रहे हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, यानी कि जो तीन मुमकिन केसेस हैं पोटेंशियली जिनमें इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, उनमें फॉरेन फंडिंग केस है, उसमें तोशा खाना का मामला है, और उसमें इमरान खान की मुबैना बेटी की डिक्लेरेशन का मामला है। इनमें जो ज़्यादा जोर दिया जाएगा PDM की तरफ से, नून लीग की तरफ से इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, वो होगा मुबैना बेटी के मामले पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, और ज़्यादा जोर दिया जा भी रहा है। उसका मकसद ये है कि एक तीर से दो शिकार हम कर लें। एक तो इमरान खान को हम डिस्क्वालीफाई भी करवा लें, और केस ये ऐसा है कि इस पर वो खुद भी कहीं बात नहीं कर सकेंगे, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकेंगे, चूँकि ज़रा ये नाजायज़ बेटी का जब मामला आता है तो उसमें वो, उन्हें लगता है कि इमरान खान ज़्यादा खुल के अपना डिफेंस भी पेश नहीं कर सकेंगे। तो ये एक तीर दो शिकार करने की प्लानिंग हो रही है। और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जिन्होंने पहले इस पर एंटरटेन नहीं की थी ऐसी दरखास्त, अब उन्होंने लार्जर बेंच बनाने का फ़ैसला किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और लार्जर बेंच अब इस केस को सुनेगा। खान साहब ने उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि चूँकि मैं इस वक्त MNA नहीं हूँ, तो मेरा ये केस टेकअप करना इसका मकसद नहीं बनता, मेरी डिस्क्वालिफिकेशन का मकसद नहीं है, चूँकि मैं MNA हुई नहीं। तो खान साहब जो है 7 हलकों से MNA मुंतखब हुए हैं, उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका हुआ है इलेक्शन कमीशन से, और उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, ये अलग बात है। अब वो 32 हल्कों से मजीद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 33वें हल्के पे जाफर मोहसिन नगारी साहब का फैसला हुआ कि वो इलेक्शन लड़ेंगे राजनपुर से, बाकी 32 पे खान साहब खुद लड़ रहे हैं।
तो जब वो इलेक्शन लड़ेंगे, ये जाल बिछाया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, जाल बिछाया जा रहा है कि खान साहब ट्रैप में आए। और खान साहब अब इलेक्शन लड़ रहे हैं 32 हल्कों से, वहाँ ज़ाहिर है आपको अपने असासे डिक्लेयर करने पड़ते हैं कागजात नामजदगी के अंदर। अब अगर वो बेटी डिक्लेयर करते, उन्हें ये लग रहा है, वो ये सोच के बैठे हैं बेटी डिक्लेयर करते हैं तो फिर फंसेंगे। नहीं डिक्लेयर करते, अगर डिक्लेयर करते हैं तो वो उनकी कंट्राडिक्शन निकाली जाएगी, भाई 18 में तो डिक्लेयर नहीं की थी, आप क्यों कर दी है, तो वो कंट्राडिक्शन निकालने की कोशिश की जाएगी। अगर नहीं करते तो फिर वो उनका बयान अल्फी सामने ला के उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जाएगी। तो ये केस जो है, ख़ुद तहरीक इंसाफ कुछ लोग भी मानते हैं कि ये जो इस दफ़ा जितनी शिद्दत के साथ इस केस को लाया जा रहा है, इस पर बात की जा रही है, ये इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इसकी कोशिश हो रही है। अब देखते हैं कि क्या जजेज़ अपने सारी ये चीज़ लेंगे, चूँकि पहले जो मियां नवाज शरीफ वाला मामला था उस पर वो इतना स्कैंडलाइज किया गया जुडिशरी को PMLN की तरफ से, और तहरीक इंसाफ के तो यहाँ पे जो कीबोर्ड वॉरियर्स बैठे हुए हैं वो उन्होंने पूरा एक महाज खोल देना है। तो मुझे लगता नहीं है कोई जज जो है वो अपने ज़िम्मे ले इतना बड़ा काम। बाकी इसके अलावा नाज़रीन, जो मैंने बात की कि जो शेख रशीद और इमरान रियाज खान की गिरफ़्तारी की गई है, इसका मकसद काफ़ी बड़ा है। सिर्फ इनको गिरफ़्तार करना इसका मकसद नहीं था, एक तो पैगाम देना था कि जो बोलेगा वो भुगतेगा। नंबर 2, इसका मकसद ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटों से आपने देखा है कि कोई महंगाई की बात हुई हो पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त महंगाई पाकिस्तान के 48 साल तारीख की हाईएस्ट एवर महंगाई पाकिस्तान के अंदर है। पिछले 24 घंटों के दौरान या पिछले 18-20 घंटों के दौरान किसी ने सोशल मीडिया पे या नेशनल मीडिया के ऊपर कोई महंगाई की बात सुनी है? नहीं हुई ना। वही शेख रशीद ने कहा है जी, शेख रशीद को लेके पॉलीक्लिनिक अस्पताल चले गए, शेख रशीद को अदालत में पेश कर दिया गया, शेख रशीद को थाना पारा से थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। इमरान रियाज खान का जो है मामला, उन्हें पेश नहीं किया जा रहा अदालत के अंदर। FIA ने जो हिरासत में लिया है तो वो भी करके फिर उसे इवेंट बनाया जाएगा एक। तो इस तरह ड्रैग करके, एक तो यह है कि मामले को इतना तूल दिया जा रहा है, जानबूझ के लटकाया जा रहा है, आगे पीछे इसको इवेंट बनाया जा रहा है कि ताकि महंगाई डिस्कस ना हो। चुके मरीम नवाज़ कैंपेन पे निकली हुई है, 28 मार्च तक उनकी कैंपेन भी है, और साथ साथ वो तंजीमें नो भी कर रही हैं, पार्टी को दोबारा मुतहरक भी कर रही हैं। देखें, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ज़ाहिर है सियासी जमात की जो स्ट्रेंथ है वो उसके वर्कर्स होते हैं, उसके सपोर्टर्स होते हैं। जब इमरान खान साहब गिरफ्तारियां कर रहे थे PMLN के लोगों की, तो उस वक्त PTI का जो वर्कर है वो बड़ा खुश था, वो बड़ा मोटिवेटेड था। वो जब उसे महंगाई का सामना करना पड़ता था, जब उसे कोई भी मुआशी दुश्वारी दरपेश आती थी, तो वो कहता था कोई नहीं यार, ये मैं सह लूँगा। ये जो अपने इन लोगों को पकड़ रहे हैं ना इमरान खान साहब, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो खुश होता था, वो उससे मोटिवेशन मिलती थी खान को सपोर्ट करने की। नून लीग का वर्कर जो डाउन था पिछले काफ़ी अरसे से, महंगाई की वजह से भी और पार्टी के दीगर मामलों की वजह से भी, उसे आज मोटिवेशन मिली है कि देखें जी, जो हमारी पार्टी के खिलाफ बोलते थे, देखें वो पकड़े जा रहे हैं, वो सब फड़े जाएंगे, वो सारे फड़े जा रहे थे, बड़ा अच्छा हो रहा है। तो वो वर्कर जो होता है आपकी पार्टी का, जब आपका मुखालिफ कोई भी लीडर पकड़ा जाता है, वो बड़ा खुश होता है। इमरान रियाज PTI के नहीं, तो चूँकि उनका एक खास पॉइंट ऑफ व्यू है, वो PMLN को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उनके पकड़े जाने पे नून लीग का वर्कर बड़ा खुश है, आज वो बड़ी खुशियाँ मना रहा है, बड़ा जश्न मना रहा है। तो इसके यानी कि एक तो मरीम नवाज़ की जो कैंपेन आजकल चल रही है, तो उसके लिए भी ज़रा एक माहौल ग्राउंड सेट किया जा रहा है कि वो ज़रा खुश हो, वर्कर बड़े चार्ज अप होकर आए, ज़्यादा उनकी एक्साइटमेंट के लिए भी ये किया जा रहा है, उनकी तफरीह के लिए भी। एक बंदे को पकड़ के आप डाल रहे हैं, उधेड़ उम्र बंदे को जेल में, और उधर आपके वर्कर्स की तफरीह हो रही है, वो खुश हो रहे हैं, उन्हें आप मोटिवेट करने के लिए कि मरीम नवाज़ आएँ तो बड़ी वाह वाह हो कि भाई आपने बड़े अच्छे काम किए, इनको पकड़ के आपने अंदर डाल दिया है। फिर दूसरा, काफली के लीडरान के खिलाफ भी केसेस खुल गए हैं बड़े ज़ोर शोर के साथ। वहाँ तो मामला कुछ और भी है, वहाँ तो मामला कुछ कमिटमेंट्स का भी है कि जो परवेज़ इलाही साहब की तरफ से दी गई थी कहीं पे कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, वो तोड़ दी गई। तो उन्हें तो कहीं और से भी उनके खिलाफ माज खुला हुआ है, तो उन्हें किसी और ने भी फिक्स करना है। आप सब समझते हैं किसकी मैं बात कर रहा हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी अवाम बड़े बाशऊर हो चुके हैं, वो समझते हैं सारी चीज़ों को। अब जो नाज़रीन, इसमें मैंने आपको बता दिया मकासद क्या है इन गिरफ्तारियों के। महंगाई से तवज्जो उठाना, मरीम नवाज़ के लिए वर्कर्स को खुश करके ग्राउंड सेट करना, उनकी कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तीसरा, ऑब्वियसली एक मैसेज देना कि जो बोलेगा वो भुगतेगा। और सबसे हैरानकुन चीज़ मेरे लिए तो ये है, जब आप कंपैरिजन करते हैं कि तब भी हुए थे, आज भी हो रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। तब जो लोग गिरफ्तार हुए थे उन पर करप्शन के इल्ज़ाम थे, बदउनवानी के मुकदमात थे उनके खिलाफ, नैब में रेफरेंसेस थे। साबित हुए या नहीं हुए ये अलग बात है, वो नैब का कानून ही ख़त्म कर दिया गया है, बदल दिया गया है। अब तो मुझे गिरफ्तारी किसी की होती हुई दिखाई दे भी नहीं रही, केस अगर मेरिट पे चले भी। लेकिन यहाँ जो केसेस है,
आप उठा के फहरिस्त निकाल के देखें। आजम सवाती गिरफ्तार हुए, क्या क्या जुर्म था जी? करप्शन नहीं थी, जुर्म ये था कि वो बोलता है। शहबाज गिल गिरफ्तार हुए, जुर्म क्या है? बोलना। फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए, जुर्म क्या है? बोलना। शेख रशीद गिरफ्तार हुए, जुर्म क्या है? बोलना। वो बोलने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये गिरफ्तारियाँ करके करने वाले जो हैं वो इनको नुकसान नहीं पहुँचा रहे, बल्कि वो अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं, PMLN के पोलिटिकल कैपिटल को नुकसान पहुँचा रहे। इदारे, पुलिस है या जो भी इदारा है, वो अपनी एक तज़ीक बना रहे हैं। बाकी गिरफ्तारी की जो मैंने बात की थी इमरान खान की, उसमें मैं आपको छोटा सा एक वाक़या भी सुनाऊँ। बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है आपकी मालूमात के लिए, कि बड़ी क्यूरी सोशल मीडिया पे चल रही थी पिछले एक 2 रोज़ से कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब जो हैं वो उनके स्क्वाड में से पुलिस गायब हो गई अचानक से। वापस आ गई। वो लाहौर ज़मान पार्क जा रहे थे तो रास्ते से पुलिस उनके स्क्वाड में से गायब हो गई अचानक, वापस आ गई उन्हें छोड़ के। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। हुआ ये बेसिकली कि जब लाहौर में ज़मान पार्क से इमरान खान की एडिशनल सिक्योरिटी विड्रॉ की गई केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से, और उन्हें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की जो प्रोटोकॉल के मुताबिक जो सिक्योरिटी बनती है वही उन्होंने कहा मिलेगी। तो तनवीर इलियास साहब ने यह किया जी कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर की पुलिस की नफरी वहाँ पर तैनात करने की कोशिश की। एक मनपसंद जो एहलकार थे उनकी एक फ़हरिस्त बना के दी गई IG आज़ाद कश्मीर को कि ये एहलकार हमें दिए जाएँ। तो IG ऑफिस से ये जवाब दिया गया कि भाई ऑलरेडी आपको 40 बंदे सैंक्शनड हैं, जो आपका राइट बनता है 40 पुलिस एहलकार आपकी सिक्योरिटी पे मामूर होने चाहिए, तो हमने आपको 150 दिए हुए। तो अब आप किस लिए 15-20 बंदे इजाफी मांग रहे हैं? उन्होंने कहा जी ये बंदे चाहिए। उन्होंने कहा जी बंदे तो हमारे पास नहीं है, आप ये करें कि जो आपको प्रेफर्ड बंदे हैं इनकी लिस्ट दे दें, आपको ये दे देते हैं, बाकी जो बंदे हैं आपके पास हैं उनमें से हम विड्रॉ कर लेते हैं उतने बंदे दे दिए गए जी वज़ीर-ए-आज़म को उनकी मर्ज़ी के। उन्होंने यहाँ से उन्हें गाड़ियाँ भरी और ले गए यहाँ से 25 के करीब बंदों को ज़मान पार्क लेके जा रहे थे ज़मान पार्क की सिक्योरिटी के लिए। आधे रास्ते में थे पता लगा IG आज़ाद कश्मीर को कि भाई ये काम हो गया है। उनसे बिल्कुल पूछा ही नहीं गया इस काम के लिए, ना उन्हें एतमाद में लिया गया। पुलिस फोर्स का जो चीफ़ है उससे एतमाद में लेना बड़ा ज़रूरी था, एतमाद में नहीं लिया। तो उन्होंने आधे रास्ते से अपनी सिक्योरिटी वापस बुला ली, जो पुलिस के जो एहलकार थे उन्हें वापस बुला लिया। तो वो स्टोरी बन गई जी, आधे रास्ते से उनका स्क्वाड गए। हालांकि स्क्वाड नहीं था, ये सिक्योरिटी लगनी थी ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर। तो IG ऑफिस ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, भाई ये बंदे रास्ते में हादसा हो जाए, ये बंदे वहाँ पे इनके साथ कोई मिसहैप हो जाए, ये ज़िम्मेदारी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की है, ये IG की ज़िम्मेदारी में आते हैं, और वहाँ पे अलाउ कर भी नहीं सकते अब जाके पंजाब के अंदर इनको तैनात करना। तो वो फिर मामला ये हुआ। इस पर चूँकि वहाँ पे गिरफ्तारी के वाले से डर बहुत ज़्यादा, तशवीश बहुत ज़्यादा कि गिरफ्तारी हो जाएगी। और मेरा पॉइंट दोबारा वही है कि शेख रशीद को जो गिरफ्तार किया गया है, जिस बंदे ने बयान दिया था उसको गिरफ्तार कर लिया है। सॉरी, जिसने बयान दिया था इमरान खान ने बयान दिया था, शेख रशीद ने बयान का हवाला दिया था। हवाला देने वाले को गिरफ्तार करके इमरान खान को पैगाम दिया गया कि अगला नंबर आपका है, आपको भी हमने पकड़ के अंदर करना है। तो ये गिरफ्तारियाँ होनी जो लिस्ट पिछले दिनों चल रही थी सोशल मीडिया पे, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शेरी मदारी, जुल्फ़ी बुखारी, फ़ारूक हबीब और फ़रत अब्बास और बाकी लोगों की, तो उसमें शेख रशीद जो टॉप पे लिस्ट पे दो नाम थे, शेख रशीद और फवाद चौधरी दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। फवाद चौधरी बाहर भी आ गए। तो लगता है लिस्ट पे वो लिस्ट बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, और दीगर गिरफ्तारी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आने वाले दिनों में होनी है। लेकिन असल जो मामला है वो इमरान खान की गिरफ्तारी और नाअहली का है, जिस पे इसी फरवरी मार्च के अंदर अंदर ही चीज़ों को इन्होंने वाइंड अप करने की कोशिश करनी है, किसी जगह लगाना है। और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान को बड़ी अजीब व गरीब हालात से दो चार करेगा। और ये तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी आज। इंशाअल्लाह कल खिदमत में आपकी दोबारा हाजिर होंगे और मज़ीद ख़बरें, तज्ज़िये और तबसरे आप तक पहुँचाएँगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शब है।